महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। जिस शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसी पार्टी के भीतर अब एक और बड़ी टूट की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का दावा है कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और समर्थन देने को तैयार है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी सांसद ने खुलकर सामने आकर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ी उद्धव ठाकरे की चिंता और क्या कह रहे हैं संजय राउत? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जानकारी दे कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर वही सवाल गूंज रहा है, क्या उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे खेमे को समर्थन देने का मन बना लिया है। जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उनमें संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्टीकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय दिना पाटिल शामिल है। ऐसे में दर्शकों, अगर यह दावा सही साबित होता है तो 2022 में हुई शिवसेना की सबसे बड़ी टूट के बाद यह उद्धव ठाकरे के लिए दूसरा बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। तो वही दर्शकों, दिल्ली में इन चर्चाओं ने तब और जोर पकड़ लिया जब शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत अचानक मीडिया के सामने आए और बागी माने जा रहे सांसदों को खुली चुनौती दे डाली। राउत ने साफ कहा है कि अगर किसी सांसद को पार्टी छोड़नी है तो पहले जनता के बीच जाकर इस्तीफा दे, क्योंकि उन्हें सांसद बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि अगर किसी को जाना है तो पहले इस्तीफा दे। जनता का जनादेश लेकर दूसरी तरफ जाना लोकतंत्र के साथ धोखा है। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात ये रही कि राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से केवल 3 सांसद ही मौजूद दिखाई दिए। अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे की मौजूदगी ने जहां पार्टी की एकजुटता दिखाने की कोशिश की, वही बाकी सांसदों की गैर मौजूदगी ने अटकलों को और हवा दे दी। हालांकि राउत ने यह भी कहा है कि पार्टी के पास अभी तक किसी सांसद के दल बदल की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ऐसे में इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी चिंताएं भी जाहिर की। अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय राउत ने स्पीकर को एक पत्र सौंपकर आग्रह किया कि यदि कोई सांसद खुद को शिवसेना यूबीटी का प्रतिनिधि बताकर अलग गुट बताने का दावा करता है तो कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी का पक्ष भी सुना जाए। पार्टी नेताओं ने जोर देकर कहा है कि संविधान, दल बदल कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच आरोपों का दौर और भी तेज हो गया है। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कुछ सांसदों को करोड़ों रुपए के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। पहले उन्होंने 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश का आरोप लगाया था, जबकि अब उन्होंने सांसदों को खरीदने बेचने की राजनीति का मुद्दा फिर उठाया। हालांकि इन आरोपों पर शिंदे गुट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल देसाई ने दल बदल कानून का हवाला देते हुए कहा है कि केवल सांसदों का एक समूह बनकर किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि कानून के तहत 2/3 बहुमत होने की स्थिति में भी केवल मूल राजनीतिक दल के विलय का प्रावधान है, व्यक्तिगत या समूह स्तर पर दूसरे दल में शामिल होने का नहीं। यानी अगर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है तो उसकी संवैधानिक और कानूनी परीक्षा भी होगी। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर शिवसेना यूबीटी के भीतर वास्तव में कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है, क्योंकि 2022 में भी शुरुआत महज चर्चाओं से हुई थी और बाद में वही चर्चा महाराष्ट्र की सत्ता बदलने का कारण बन गई थी। इस बार भी उद्धव ठाकरे की नजर अपने सांसदों पर है, जबकि एकनाथ शिंदे का खेमे पर लगातार विस्तार होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल किसी सांसद ने खुलकर बगावत की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उठ रही हलचल यह संकेत जरूर दे रही है कि शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ये सिर्फ अफवाहें है या महाराष्ट्र की राजनीति एक और बड़े उलटफेर की ओर बढ़ रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।